आवाल गोपाल भगवान विराजता है। ये मूल भाव है। समय सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने जो बात कही, ये वास्तव में अपने को अपने हित के लिए, स्वरूप की प्राप्ति के लिए का ये मूल भाव है। यहाँ से अपने को अपनी आत्मा की प्राप्ति पकड़ हो सकती है, वो वाली चर्चा है ये। हाँ, तो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वह अपना चैतन्य भगवान जिससे यह अनादि से हाजरा हुजूर होने पर भी हमको उससे पर्याय में विरह चला आया है। ऐसा वह चैतन्य परमात्मा जो पर्याय प्रति पर्याय में विद्यमान होने पर भी पर्याय में उसका वेदन नहीं, ऐसा वह चैतन्य तत्व कैसे मिलेगा, वो बात यहाँ पर है। देखो जरा, समय सार की 17वीं गाथा में तो ऐसा कहा कि ऐसा अनुभूति भगवान स्वभाव भाव त्रिकाल, वह सदा सर्व को ज्ञान की पर्याय में वही अनुभव में आता है। सदा सर्व को, फिर आगे कहेंगे मनुष्य पने की विशेषता लेकर के ये बात कही गई है ना। ऐसे यदि ज्ञान के स्वभाव की तरफ से देखें तो प्रत्येक जीव को, जगत में जितने जीव हैं सबको, उनकी वर्तती हुई ज्ञान की अवस्था में वह हाजरा हुजूर चैतन्य महाप्रभु ध्रुव ज्ञायक तत्व प्रति समय ज्ञान की पर्याय में हाजिर होकर के अनुभव में आ रहा है। लेकिन उपदेश की मुख्यता मनुष्य की मुख्यता से है, बस ये ख्याल में रखना है ना। इसलिए आवाल गोपाल कहा। देखो, वह सदा सर्व को, सदा माने हमेशा, सर्व को माने जितने जीव हैं जगत में सबको। कहाँ के ज्ञान की पर्याय में, कौन के वही। कितनी गजब बात है। देखो, सदा सर्व को कहाँ ज्ञान की पर्याय में, कौन के वही, वही अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान ध्रुव स्वरूप, एक रूप, सदृश स्वरूप, सामान्य जानन 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 की एक धारा में अनादि अनंत वर्तने वाला, वही क्या हो रहा है कि अनुभव में आता है। कैसे कि सुनो, देखो उसका विस्तार। ज्ञान की जो प्रगट पर्याय है, अज्ञानी की भी अभी अपनी यही पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में ये 17वीं गाथा का विषय संबंधी जानना हो रहा है, उसी ज्ञान की पर्याय में, और एक में नहीं प्रत्येक में। तो ज्ञान की जो प्रगट पर्याय माने वर्तमान पर्याय, ज्ञान की जो प्रगट वर्तमान पर्याय है, सम्यक ज्ञानी की, भावश्रुत ज्ञानी की, केवल ज्ञानी की, कि ना अज्ञानी की भी, अपनी भी है उस पर्याय में। कौन कि त्रिकाली ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान त्रिकाल, वही। कौन? त्रिकाली ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान त्रिकाल, अनादि अनंत, सदैव एक रूप रहने वाला। कहाँ? उस पर्याय में। किस पर्याय में? ज्ञान की पर्याय में, अज्ञानी की भी है। हाँ, वही स्वभाव थोड़ी बदला है।
वही स्वभाव ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वच्छता प्रभुता आदि अनंत शक्तियों का अभेद पुंज स्वरूप जो एक ज्ञायक भगवान है, वह अज्ञानी को भी उसकी वर्तती हुई वर्तमान ज्ञान की प्रगट पर्याय में वह अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं है छुपा बैठा है, अनुभव में आ रहा है। क्योंकि ये ज्ञायक वस्तु ज्ञान स्वभाव इसका और ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक। ज्ञायक भगवान इसका ज्ञान स्वभाव और इस ज्ञान स्वभाव की वर्तती जानने देखने की प्रत्येक समय वर्तमान वर्तती अवस्था, वो उस दशा उस अवस्था उस पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। उसमें पर्याय प्रति पर्याय में वह ज्ञायक भगवान स्वयं रूप से और पर रूप से प्रकाशता हुआ वर्तता है। दर्पण है ना, तो दर्पण में उसकी स्वच्छता और उसमें बनते हुए बिंबों के अनुरूप प्रतिबिंबों के आकार दोनों एक साथ प्रकाशित हैं कि नहीं। दर्पण में दर्पण की स्वच्छता और स्वच्छता के परिणमन में बिंबों के अनुरूप होते हुए प्रतिबिंबाकार वे दर्पण के आकार में प्रकाशित हैं कि नहीं। तो दर्पण के आकार में कितने भाव प्रकाशित राकेश भाई? दो भाव, एक स्वच्छता का स्वभाव और उस स्वभाव के परिणमन में बिंबों के प्रतिबिंबाकार। एक साथ दो प्रकाशित ख्याल में आए ना दर्पण में, ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण में ये ज्ञायक भगवान अपनी ज्ञायकता के साथ अपने सामान्य एक रूप सदृश स्वभाव रूपता से वह भी प्रकाशित है और उसकी स्वच्छता के परिणमन में पर वस्तुएं गेय उन गेयों के अनुरूप परिणमा अपना ज्ञानाकार प्रकाशित है। ज्ञान सामान्य प्रकाशित है। अब जरा पॉइंट पकड़ना है यहाँ से। ज्ञान सामान्य प्रकाशित है और ज्ञान विशेष प्रकाशित है। इसका नाम स्वयं पर प्रकाश है। गे का कोई काम नहीं यहाँ पर। दर्पण में वो अग्नि आई नहीं, वृक्ष आया नहीं, धूप आई नहीं। दर्पण में दर्पण रह करके दर्पण अपनी स्वच्छता के परिणमन में जो बिंबों के आकार के अनुरूप प्रतिबिंब आकार परिणमित दर्पण है, उस दर्पण की अवस्था में दो भाव एक साथ प्रकाशित है। दर्पण की स्वच्छता भी और बिंबों के आकार से परिणमित दर्पण का विशेष। अब जरा दर्पण में समझ लो, यहाँ दर्पण है तो दर्पण में क्या क्या दिख रहा है आपको? कि दर्पण की स्वच्छता का स्वभाव और दर्पण की अवस्था में बिंबों के अनुरूप परिणमित प्रतिबिंब रूप परिणमित दर्पण की अवस्था। तो वो दर्पण का ही विशेष और दर्पण का ही सामान्य। सामान्य कौन हुआ? कि स्वच्छता का भाव। वो सामान्य क्यों कहा? कि चाहे इसमें वृक्ष झलके, अग्नि झलके, धूप झलके, मेला झलके, आपका चेहरा झलके, गुलाब का फूल झलके, जो कुछ भी झलके, हर झलकन में दर्पण की स्वच्छता एक धारा से है कि नहीं? तो वो जो एक धारा है दर्पण की, वो एक धारा सामान्य है और जो उसके परिणमन में गेयों के वो बिंबों के निमित्त से होती अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं, वो उनकी नहीं, दर्पण का ही विशेष है। ऐसे ही इस ज्ञान दर्पण में
ये ज्ञायक भगवान जानन 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 जानन, ये जानन भाव की एक रूपता से अपने स्वरूप से प्रकाशित है और उसी अवस्था में उस ज्ञान का विशेष प्रकाशित है। ये स्वयं पर प्रकाशन ख्याल में लेना बहुत गजब की बात है। यही मिलने वाला है वो जो नहीं मिला अब तक अनादि से, यही मिलने वाला है। देखो तो सही जरा क्या कहते हैं। यहां कहा ना, ज्ञान की जो प्रगट पर्याय है अज्ञानी की भी उस पर्याय में त्रिकाली ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान त्रिकाल वही एक समय की पर्याय में अनुभव में आता है। कैसे आ रहा है वो पर्याय में? तो हमको अनेक प्रकार के गेय दिख रहे हैं, उस पर्याय में तो हमको कहीं ये शास्त्र के शब्द, भगवान की छवि आदि इत्यादि ये दिख रहे हैं। अरे वहाँ जहाँ ये दिख रहे हैं वो ज्ञान का विशेष है, और वहाँ पर ही ज्ञान सामान्य रूपता से एक धारा से वहाँ प्रत्येक पर्याय में विद्यमान है। जहाँ शास्त्र का शब्द, शास्त्र का रंग रूप, अक्षरों का रंग अथवा कान में पड़ते मीठे खारे शब्द, जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उस जानने की वर्तती हुई प्रत्येक अवस्था में जो बदल रहा है वो जानने का विशेष है। और हर पर्याय में एक भाव वह विद्यमान है जो कभी नहीं बदल रहा। जानन 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 जानन, वही तो है, वही तो है त्रिकाली आत्मा, वही है मैं, वही है दृष्टि का विषय, वही है वास्तव में अहम करने योग्य, लक्ष्य में लेने योग्य आप रूपता की प्रतीति के योग। बोलो कहाँ जाना है? पर्याय में पर्याय से पर्याय को न देखकर जो दिखाई देता है वह द्रव्य स्वभाव। पर्याय में पर्याय से देखने का कार्य करेगी पर्याय। कहाँ देखेगी? कि पर्याय में। किसको देखेगी? कि पर्याय को नहीं देखेगी तो ये द्रव्य स्वभाव दिखता है। वो यहाँ दर्पण में आप दर्पण खरीदने जाओगे तो वो बोलेगा ये 1000 रुपये का है और ये 4000 रुपये का है, साइज बराबर है। तो आप उसमें 4000 रुपये और 1000 रुपये का जो अंतर है वो अंतर क्या देख करके आप ग्रहण करोगे? उसमें लाल कार BMW दिख रही है इसलिए 4000 का है, इसमें मारुति दिख रही है इसलिए 1000 का है? कि ना, कुछ भी दिखता रहे, वो उसकी स्वच्छता का भाव देखकर लोगे ना। तो यहाँ भी स्वच्छता का नाम एक रूप सदृश 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 नाम सदैव एक जैसा रहता हुआ दिखाई देने वाला दृश्य है ना। दृश्य, दृश्य माने दिखाई देने वाला। देखो पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, ये बात ख्याल में आ गई ना। तो ज्ञान की पर्याय में भगवान स्वयं प्रकाशक का भान आता है। कहाँ आता है? पर्याय में। किसको आता है? पर्याय को। कैसे आता है? पर्याय नहीं देखने से। लो आप तो कल ही कह रहे थे कि पर्याय द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं जाती, द्रव्य पर्याय दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब पर्याय में ही द्रव्य दिखा रहे हो तो वो भिन्न है तभी तो दिखा रहे हैं। यदि एक होता तो कैसे दिखाते? पर्याय में है पर पर्याय रूप नहीं है तभी तो दिखा रहे हैं। बोलो निर्देश भाई, पर्याय में पर्याय द्रव्य एक होकर के रहे
तो पर्याय में द्रव्य कैसे देखोगे? पर्याय में द्रव्य द्रव्य रूपता से हर पर्याय में रहा है, यानी सामान्य हर विशेष में सामान्य रूपता से रहा है, और वह सामान्य रहता हुआ विशेष होता नहीं और विशेष रहता हुआ सामान्य होता नहीं। तब हर विशेष में सामान्य पने मौजूद है। तो जो विशेष पने को गौण करके सामान्य को देखे, वहां इस भगवान आत्मा की प्रतीति होती है। ज्ञान की पर्याय में भगवान स्वयं पर प्रकाशक का भान आता है, अज्ञानी को भी आता है। ये आ रहा है, अभी आ रहा है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि पर्याय के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर नहीं। समझ में आया? गड़बड़ कहाँ है? मौजूद है कि नहीं? अभी शास्त्र स्वाध्याय के समय, शास्त्र में आए हुए विषय को जानने के समय में भी वह जानन हारा, वह जानन स्वरूप, वह एक रूप अपना ज्ञायक भगवान है कि नहीं? यहाँ हाजिर है कि नहीं? हाजिर है, उस पर दृष्टि नहीं अज्ञानी की। तो कैसे करना दृष्टि? कि पर्याय में पर्याय से पर्याय को गौण करके द्रव्य को देख लो। कहाँ? कि वहां है ना, हाजिर है। अज्ञानी की दृष्टि पर्याय के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर नहीं। समझ में आया क्या कहा? यह है कि जो, अब देखना गुरुदेव दोबारा बोल रहे हैं ना, तो और थोड़ी सी उसकी गंभीरता आएगी। देखना, जो अनादि की ज्ञान की पर्याय प्रकट है, ये बीच का लिया गुरुदेव ने, विशेष तो 6 उपसम वाले जीव लिए मनुष्य रूप से, इन्हें उपदेश तो मनुष्य के निमित्त से यहाँ सामने रखा गया है। अभी अपन तो इधर मिलाओ, ये नीले अंडरलाइन छोड़ दो। जो अनादि की ज्ञान की पर्याय प्रकट है, वह ज्ञान की पर्याय जो है, उस पर्याय में त्रिकाली वस्तु ज्ञायक भगवान ही अनुभव में आ रहा है, आता है। फिर दिखता क्यों नहीं कि तुम देखते नहीं? तो कैसे दिखेगा? कि देखने से दिखेगा। देख ही नहीं रहे। अनादि से ज्ञान की पर्याय नाम विशेष में जो कुछ भी ज्ञेयों के निमित्त से होता हुआ बदलाव है, उस बदलाव को लक्ष्य में लेते हो, लेकिन वहीं पर एक नहीं बदलने वाला भाव त्रिकाल अनादि अनंत विद्यमान है, उस पर दृष्टि नहीं, इसलिए दिखता नहीं। अनुभव में आने पर भी स्वाद रूप नहीं होता। देखो अब थोड़ा फर्क पड़ गया। अनुभव में आ रहा है माने हाजिर है, अपनी एक रूपता से विद्यमान है, लेकिन स्वाद रूप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि स्वाद तो विशेष में आता है। स्वाद रूप भाव, वेदन का भाव, संचेतन का भाव, वो विशेष में आता है। और विशेष कोई देखने में लगा है। विशेष यदि सामान्य को देखे तो विशेष में आस्वादन आ जाए, वेदन आ जाए, संचेतन आ जाए। पर्याय को देख रही है अनादि से। पर्याय को जब न देखे तो द्रव्य स्वभाव दिख जाए पर्याय में। गजब की बात है। वो जो गे झलक रहे हैं वो पर्याय ही तो है आत्मा की, गे थोड़ी है। ज्ञान में कल आ गया था, ज्ञान में क्या ज्ञात होता है? कि ज्ञान में ज्ञान ज्ञात होता है, गे ज्ञात होते ही नहीं।
दर्पण में क्या झलकता है? अग्नि झलकती है कि दर्पण स्वयं झलकता है? यदि अग्नि झलकती हो तो आपका 4000 का दर्पण स्वाहा हो जाए। अग्नि के आकार के अनुरूप दर्पण में दर्पण झलकता है। वो दर्पण में जो दर्पण झलक रहा है वो दर्पण का विशेष है, लेकिन वहीं पर उसका स्वच्छता का स्वभाव सामान्य है कि नहीं? तो जो उसके विशेष को गौण करे और उसके स्वच्छता सामान्य को देखे उसे दर्पण दिखता है, अन्यथा अग्नि दिखती है, पानी दिखता है, धूप दिखती है, दरवाजा दिखता है। बस यही, इसका ही नाम अज्ञान है, और कोई अज्ञान कोई वस्तु नहीं। यही अज्ञान है कि ज्ञान स्वभाव आत्मा को जो ज्ञान नहीं जान रहा, उस ज्ञान के परिणाम का नाम अज्ञान है। स्वभाव तो ज्ञान नहीं है। देखो नीचे 2 पंक्तियां और हैं।